इमिग्रेशन। अब एक बुक पड़ी है, दवाई ववाई सब निकल, पासपोर्ट वगैरह ले गए। फिर उसके बाद में एक ऑफिसर आए। तो भाई विस्तार में बात करते हैं कि हम जाने वाले हैं ट्रेन से ताशकेंत से अलमाटी, जो कि टिकट वगैरह कैसी करनी है, वो सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस मैं आराम से आपको विस्तार में बता दूंगा। और अभी सुबह से हम लोग आए हैं भाई समरकंद से ताशकेंत, और जो जर्नी थी भाई ट्रेन की वो काफ़ी वाहियात थी, क्योंकि ट्रेन जो थी भाई मतलब वो धचके मार रही थी, बार बार ब्रेक लग रहा है तो मतलब, और सिटिंग थी यार, प्रॉपर सो भी नहीं पाए थे रात में। और फिर उसके बाद में ट्रेन कुछ ऐसी मिल गई तो बिल्कुल मज़े नहीं आया, थोड़ा ना तो और ज़्यादा थक गए थे। फिर अभी खाना ना खा के आए हैं, तो फिर ये कुछ ट्रेन हमारी खड़ी है जो हमको पहुंचाएगी अलमाटी, लेके जाएगी। कोच नंबर हमारा 14 था, तो हम लोग पहले ही आके बढ़िया 14 के बाहर वेट कर रहे हैं। अभी हमारे कोच खुलेगा तो फिर उसको टिकट विकेट दिखाते हैं, जो भी ऑफिसर आएगा उसको टिकट वगैरह दिखाएंगे। इमिग्रेशन की प्रोसेस, ताशकेंत का उज़्बेकिस्तान की इमिग्रेशन और कज़ाकिस्तान की इमिग्रेशन, सारी चीज़ें विस्तार में आपको समझाएंगे। आपका पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे, वो टिकट चेक करेंगे और आपको बोल देंगे कहाँ पे जाकर बैठना है। वैसे आपकी टिकट में सब कुछ लिखा होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो सब रशियन लैंग्वेज में लिखा होता है, उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वैसे इतना समझ में आ जाएगा टिकट नंबर कौन सा है, कोच नंबर कौन सा है। बाकी नहीं आ रहा तो आप इनसे पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, सब कुछ बता देते हैं। चलते अंदर। भाई ये जो हमारे जो ऑफिसर है ना यहाँ कोच के, काफ़ी सही है। मतलब हमने क्या किया, ये पिलो निकाल के इसको लगा दिए थे तो ये लॉक हो गई थी, वो वापस इन्होंने खोला, फिर हमने पिलो वापस डाला तो वो बोले कि पिलो रख के रखना, नहीं तो ये वापस लॉक हो जाएगी। मैं बोला ठीक है। मेरा कंपार्टमेंट इस साइड वाला है, पर हमने उनसे पूछ कर परमिशन लेके यहाँ पे आके हम दोनों बढ़िया एक कूप में एडजस्ट हो गए। काफ़ी सही है भाई, काफ़ी सही है। फिर 17 घंटे इसी कोच में रहना, यही हमारा घर है 17 घंटे के लिए। भाई देखो 4:16 हो रहे हैं और 15 पे ही मतलब निकलना थी ट्रेन, मतलब निकल चुकी है यार इतने, मतलब क्या ही तो है, पंचुअल है यार टाइम के यार। क्यों बाजी, बहुत टाइम पे है ना। और हम लोग मतलब सुबह उज़्बेकिस्तान से जब आ रहे थे वाली ट्रेन ने तो हमें 1 घंटा सवा घंटा ट्रेन में लेट कर दिया यार, वो निकलने में लेट कर दिया। खैर सुबह फॉग वगैरह भी बहुत ज़्यादा था और स्नोफॉल भी हो रहा था, वो भी कारण हो सकता है। पर जा रहे इस तरह जब ताशकेंत से समरकंद, तब तो उस टाइम पे निकल गई थी। भाई ये जो ऑफिस दिख रहा है ना सामने, यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी है इमिग्रेशन। अब एक ऑफिसर आएंगे तो हमारा पासपोर्ट वगैरह वही सब ले जाएंगे, वही सब करा के देंगे उनको। और फिर जब कज़ाकिस्तान में एंटर होंगे तो वो सब ये बैग वैग खुलवाएंगे, सारी चीज़ करेंगे, सामान वामान सब कुछ चेक करेंगे हमारा। और वो बुल्लोग ये सब को लेके आते हैं भाई, कुत्ता उत्ता आता है, सब सूंघता वूंघता है, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, सिक्योरिटी वगैरह के लिए। ठीक है, जैसा भी सीन होता है मैं आपको बताता हूँ बाकी सारी चीज़। तो भाई ये सारी मेरी बुक पड़ी है, दवाई ववाई सब निकलवाई है। अभी कस्टम ऑफिसर आए थे, वो सब चेक करके गए और हमारा पासपोर्ट वगैरह वो ले गए हैं सबका, मतलब यहाँ से इमिग्रेशन वगैरह अभी भी चल रहा है, अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं। वो आए, उन्होंने पूछा कि कितने का कैसा है ड्रग्स वगैरह, मतलब ये सब मेडिसिन एंड ऑल। तो हमने बोला कि आई एम अ फार्मासिस्ट एंड आई जस्ट कैरी ऑल ऑफ दिस मेडिसिन अलोंग विथ मी एवरी टाइम व्हेन आई ट्रैवल। इनो है, नजल स्प्रे, ये सभी चीज़ बताई उनको। काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी टाइम थे, है ना। और ज़्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं, थोड़ा बहुत बैग खुलवाया, ऐसा ही पूछना था। और डॉलर पूछ रहे थे वो, ठीक है ना, और कितना डॉलर कैरी कर रहे हो, कितने दिन रुके, कहाँ पे क्या घूमा, बस ये पूछे, बस नॉर्मली थे। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देने की, जब भी आप आओगे ना यहाँ से लैंड बॉर्डर क्रॉस करोगे ट्रेन से, तो आपको भाई उज़्बेकिस्तान का जो ई वीज़ा है, उज़्बेकिस्तान के ई वीज़ा भी चाहिए पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि वो जब यहाँ से आपका पासपोर्ट ले जाएंगे ऑफिसर, तो आपसे ई वीज़ा पूछेंगे। ई वीज़ा का जो नंबर लिखा रहता है वो अपने उसमें डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, ई वीज़ा का नंबर और वीज़ा स्टैम्प देखेंगे, सारी चीज़ ले जाएंगे, तभी आपको ये सब चीज़ कोई नहीं बताएगा तो मैं बता देता हूँ आपको, सारी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ है। ये रहा भाई, फाइनली स्टैम्प लग चुका है ना। पहले क्या होता है, ये पासपोर्ट वगैरह ले गए, फिर उसके बाद में एक ऑफिसर आए, वो मेडिसिन वगैरह वो सब चेक करी, फिर उसके बाद में एक और आया जो डॉग वगैरह लेके आए।
और पूरे बैग वैग उसने डॉग ने पूरे सूंघे वूंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी निकल गया। फिर तीसरे ऑफिसर आया, फिर उसके बाद में पूरा चेक वेक कर रहे थे सीट वीट के नीचे, लाइट वाइट से, टॉर्च वॉर्च से, सब चीज़ करके। वो ये पूछ रहे थे कोई ड्रग्स वगैरह, नारकोटिक्स, पिस्टॉल ये सब तो नहीं है ना, कुछ ये सब तो बस। बाकी लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम नोटिस करी है कि जितने भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं ना भाई, इतने फ्रैंक तरीके से पूछ रहे हैं, मतलब जितना मैंने अभी तक कहीं पे नहीं देखा। मतलब फ्रैंक, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये वो बॉलीवुड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूछ रहे हैं। मतलब इतना फ्रैंक इमिग्रेशन और ये सब चीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी। फ़िलहाल लगभग 5:30 बज चुकी है और 1 घंटे बाद हमारा भाई मतलब 20 किलोमीटर है यहाँ से कजाकिस्तान की बॉर्डर, लगभग 18-20 किलोमीटर का नो मैंस लैंड आने वाला है। देखते हैं क्या कैसा सीन होता है। 1 घंटे बाद वहाँ पे आएगा, फिर वहाँ पे वापस ये बैग वैग जो भी है ये खोलेंगे हम, फिर उसके बाद देखते हैं जैसा भी सीन होता है करते हैं, बताते हैं आपको सारी जानकारी तो हम दे ही देंगे। सब कुछ हो चुका है, स्टैम्प ठा करके पड़ चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो सीन होता है ना, वो एक डब्बा लेके आते हैं मशीन, उसके अंदर पासपोर्ट डाल देते हैं तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में जाती है। और भाई मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा अभी कुछ रिसेंटली डेज में, तो भाई मतलब अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आपके पास में भाई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप भाई लैंड बॉर्डर क्रॉस करने का कहीं कंट्री में सोचना भी मत, बिल्कुल मत सोचो भाई, पक्का नाटक होंगे, मत करो। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है आपके पास में, सीधा आप एयरपोर्ट से जाओ, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, बढ़िया से आपको शांति से सब कुछ हो जाएगा। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आप तो जो मर्जी जैसे मर्जी ट्रैवल करना वैसे ट्रैवल करो, कोई इशू नहीं है। बाकी उनके पास में एक डब्बा होता है, उसमें मशीन सारी होती है, वो प्रॉपर उसको चेक वेक करते हैं, सारी चीज़ हो जाती है उनके पास वहाँ जाती है। और उसने मेरे ना भाई ऑफिसर ने मेरे स्टैम्प जितने पड़े थे ना जितनी कंट्रीज़ के, वो सबको बिल्कुल लाइट लगा के पूरा प्रॉपर देखा, एक खाली पेज भी देखे कहीं फर्जी पासपोर्ट तो नहीं है और सारी चीज़ है। तो ये काफ़ी मतलब वो वाली चीज़ थी। मेरे को बहुत देर तक बिठाला, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, है ना, अभी कहाँ घूमा ताशकंद में, और फिर ऐसा सब पूछ रहे थे मेरे से। मैंने कहा ठीक है पूछ लो, मेरे पास तो क्या है, सब जितना है सब ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कुछ सीन था। पाजी आपसे क्या पूछा? मेरे से कुछ नहीं पूछा, कहाँ से आ रहे हो मैंने बता दिया। उसके बाद बस नाम पूछा, स्टैम्प बस देख रहा था एक एक करके। मेन था उसका कि वो सही लगे जो स्टैम्प लगे बाकी कंट्री के। हमारे स्टैम्प्स देख रहा था मेरा, मलेशिया का, वियतनाम का, बहुत देर तक स्टैम्प देखे भाई उसने। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, बहुत स्मूथली था भाई। मैंने पहली बार ऐसा देखा इमिग्रेशन में दोनों कंट्रीज के कि भाई वेलकम टू कजाकिस्तान। हाँ एकदम फ्रैंक है, बढ़िया, मस्त चिल, नहीं तो ऐसा कोई एकदम चिल्लाते हैं ना तो एकदम सीरियस हो जाते हैं, वैसा है। बाकी एट द एंड सब सही रहा, सब बिंदास रहा। तो वेलकम टू, ऑफिशियली वेलकम टू कजाकिस्तान। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलमाटी। और भाई कुछ यही सीन था कल का, जो सारी चीज़ें हुई। और फिर रात में एक ऑफिसर आके हमको बोल रहा कि भाई हम दारू पी रहे हैं यहाँ पे कुछ में, तो ऐसा दिक्कत होगी। हमने कहा भाई हम पी नहीं रहे, हमारे पूरे बॉटल वगैरह हमारी सील पैक पड़ी थी। फिर उसको बहुत देर तक समझा भाई, बहुत समझा उस बंदे को, फिर उसने हमको छोड़ा भाई। कुल मिला के वो हमसे रिश्वत लेने के चक्कर में था। अगर हम डर जाते तो वो हमसे रिश्वत ले लेता, अगर नहीं डरे तो हमने कुछ नहीं दिया। बस ये कोई सीन था। और फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं अलमाटी। देर आ गई, मतलब सबके घरों में बर्फ जमी एंड क्योंकि हम पहुंच चुके हैं भाई अलमाटी। दिखाना था ताशकंद से अलमाटी तक का ट्रेन व्यू और क्या कैसा सीन होता है। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे आज ही मिलेंगे कुछ समय बाद ताशकंद अलमाटी सिटी में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।